तेरे लिए ही तो आया हूं। हालेलुया। मैं भटके हुए खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं, परमेश्वर कहता है। तो यहां पर यिर्मयाह जो है कहने लगा कि मैं तो बालक हूं, देख यहोवा मैं तो बोलना नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूं, और तू कह रहा बसदुकता, मुझे बसदुकता। दुनिया देखेगी यू हैव नथिंग, दुनिया देखेगी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यू आर चाइल्ड, तू छोटा बच्चा है, तू कुछ करने के लायक नहीं है, तेरे अंदर कुछ नहीं है, तू कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है तू बसदुकता है देश देश के लिए। हालेलुया। लोग कह रहे यू आर गुड फॉर नथिंग, गॉड सेज यू आर गुड फॉर एवरीथिंग। तू अच्छा है बहुत बातों के लिए, सब बातों के लिए। तू कितना अद्भुत है। आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, सारी सृष्टि को बनाकर कहा सब कुछ अच्छा है, अब मैं अपने बेटे को, अपने बच्चे को बनाऊंगा। आदम और हवा का बाप कौन था? परमेश्वर पिता, परमेश्वर था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पिता है। बाइबल कहती है, मैं कुछ वचन आपको पढ़ने के लिए बोल चाहता हूं। इफिसियों की किताब अध्याय 1 का 4 पढ़िए। इफिसियों 1 का 4। धन्यवाद प्रभु। जब हमें मालूम होता है कि हम परमेश्वर में कौन है और वो किस तरह से उसने हमको बुलाया चाहता है, इफिसियों 1 का 4 पढ़े। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है। ये हमारे लिए परमेश्वर कह रहा है। ये नए नियम में परमेश्वर कह रहा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमको चुन लिया है। वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे प्यार नहीं करती, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती, मेरे केयर नहीं करते, मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते, मम्मी प्यार नहीं करती, मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते, भटक रहे, रो रहे, प्यार के लिए तड़प रहे। लेकिन बाइबल कहती है राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सृष्टिकर्ता, संसार को बनाने वाला, इस अद्भुत और सुंदर दुनिया को बनाने वाला, वो परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। जगत की उत्पत्ति से पहले आपको बुला लिया है, आपको जान लिया है। हालेलुया। हम किसी लोगों की तरफ देखते हैं कि ये मुझे नहीं देख रहा, वो मुझे प्यार नहीं कर रहा, वो प्यार नहीं कर रहा, लेकिन बाइबल कहती है जगत को रचने वाला आपको बहुत प्यार करता है। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो जाए, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो जाए। हम कौन है? परमेश्वर के ले पालक पुत्र हैं। परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है, उसने हमें स्वीकार किया है, हम उसकी संतान है, वचन कह रहा है। तो इसलिए एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 139 का 13 से 16। भजन संहिता 139 13 का 16। धन्यवाद। मेरे मन का स्वामी तो तू है। हाँ, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा जी, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, हालेलुया, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। आमीन आमीन। क्या लिखा है? मेरे मन का स्वामी तो तू है। जो कुछ हमारे मन में चलता है, अच्छा बुरा, सब कुछ, सबका स्वामी तू है। मेरे मन का स्वामी। हम जो कुछ भी सोच रहे, विचार रहे, परमेश्वर जानता है, फिर भी वो कहता है आजा मेरे पास। हालेलुया। हमने अपने मन में न जाने कितने विचार सोचे, न जाने कितने गंदगी आई, फिर भी प्रभु कह रहा है, क्या मुझे बता रहा है? प्रभु मैं बेकार हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं पापी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं लायक नहीं हूं। प्रभु कह रहा है मैं सब कुछ जानता हूं। तूने जो बंद कमरे में किया वो भी जानता हूं, जो बाहर किया वो भी जानता हूं, तूने जो मन में सोचा वो भी जानता हूं, फिर भी मैं तुझे प्यार करता हूं। मेरे पास आ जा। हालेलुया। मेरे मन का तू स्वामी है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। कितनी अच्छी बात है। हमारे गर्भ में किसने रचा है? परमेश्वर ने रचा है। मेरे एक एक हड्डी की रचना
परमेश्वर ने की है। क्या परमेश्वर की रचना कभी गलत हुई है? पूरी सृष्टि को जब परमेश्वर ने बनाया, देख देख के बनाया, चेक चेक करके बनाया और कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, एवरीथिंग गुड, सब कुछ अच्छा है। तो फिर मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, मनुष्य के अंदर सांस दिया, मनुष्य के अंदर आत्मा दिया, अपना स्वभाव दिया, अपनी ताकत दी, अपनी शक्ति दी, अपना सब कुछ अपने स्वभाव में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य कहता है मैं अच्छा नहीं हूं। हालेलुया। दुनिया को प्रभु ने अच्छा बनाया। फूल देखो, देखकर कितना मजा आता है, झरने देखो, हरियाली देखो, एक में एक वैरायटी के फ्रूट्स देखो, हम बोलते हैं बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। सब कुछ अच्छा प्रभु ने बनाया। मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और मनुष्य कहता है मैं अच्छा नहीं हूं। हालेलुया। प्रभु कह रहा है तू तो इस सृष्टि से भी ज्यादा सबसे अच्छा है मेरे लिए, सबसे अच्छी है मेरे लिए। तू क्यों कह रहा है मैं अच्छा नहीं हूं? तू क्या कह रही है मैं अच्छी नहीं हूं? मैंने तुझे सारी सृष्टि से ज्यादा सुंदर और अच्छा बनाया। हालेलुया। इंसान से सुंदर कुछ है क्या संसार में? हालेलुया। जब एक सुंदर इंसान किसी को मिल जाता है फिजिकली, वो रात दिन उसके साथ रहना चाहता है, वो संतुष्ट होता है। जब वो एक अच्छे सेंस में है। जब परमेश्वर ने हमको बनाया है तो हमें कितना सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है मुझे उसने बेस्ट बनाया है। और मैं आज से अपने आप को कभी नहीं कोसूंगा, कभी बुरा बेकार अपने आप को नहीं कहूंगा। मैं जैसा भी हूं, यिर्मयाह कह रहा है मैं बालक हूं, मैं बोल नहीं सकता। प्रभु कह रहा है मैं जानता हूं तू जैसा है, जैसी है, मैं सब कुछ जानता हूं, पर मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। मुझे मालूम था तू आगे क्या बोलेगा, मुझे मालूम था आगे तू क्या करेगा, मुझे मालूम था तू कहां जाएगा, क्या क्या पाप करेगा, तू कोढ़ी हो जाएगा, तू लंगड़ा हो जाएगा, तू जैसा तू क्या क्या करेगा मुझे सब पता है। फिर भी तू मेरी संतान है, मैं तुझे प्यार करता हूं। मेरे पास आ। यीशु मसीह पतरस की नाव में आते हैं। अब पतरस जाल धो रहा था, उठ करके सुबह जो है जाल धो रहा है और देख रहा है एक भी मछली नहीं आई, बड़ी निराशा चिंता के साथ यीशु उसकी नाव में आए। फिर यीशु ने कहा कि गहरे में ले चल, तो वो उसने वो ले गया और यीशु ने कहा यहाँ जाल डाल। तो उसने बोला हे प्रभु, सारी रात हमने मछली पकड़ी है, एक भी हाथ नहीं आई, बड़े निराशा के साथ। फिर बोलने लगा ठीक है स्वामी प्रभु, आप कहते हैं तो मैं जाल डालता हूं। और जब उसने जाल डाला और जब उसने खींचा तो पूरा मछलियों से भर गया, वो भरती गई ना उसकी। वो आके घुटने टेक के बोलने लगा, घुटने टेक के यीशु के सामने कहने लगा हे प्रभु स्वामी, तू मुझसे दूर हो जा, मैं पापी मनुष्य हूं, चला जा मेरी नाव से। तेरे सद्भुत काम देख के मैं जान गया हूं, पहचान गया हूं तू परमेश्वर है। उसी ने कहा था कि तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। तो मैं जान गया हूं कि तू साधारण इंसान नहीं है। मुझे इतना टैलेंट था, मछली पकड़ने का इतना हुनर था मेरे अंदर, और पूरी रात एक मछली मेरे हाथ में नहीं आई। प्रभु तू साधारण नहीं है, तू परमेश्वर है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीहा है, तू पवित्र है, तू महान है प्रभु। और मैं लायक नहीं हूं कि तू मेरी नाव में आए, मैं लायक नहीं हूं कि तेरे प्यार के, मैं लायक नहीं हूं, मैं पापी मनुष्य हूं। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने ऐसा बोला, अच्छा तू पापी है, मुझे मालूम नहीं था, अच्छा तू बेकार है, मुझे मालूम नहीं था, चल ला मेरी मछली वापस दे दे। क्या यीशु ने ऐसा बोला? यीशु जाल पूरा उठा के यीशु गए, पतरस मैं गलत जगह आ गया हूं, सॉरी भाई, ऐसा बोला कि यीशु ने? ओ पतरस मुझे मालूम नहीं था तू पापी है, ओ पतरस मुझे मालूम नहीं था तू बेकार है, तू गंदा है, इंसान है, तू मछुआरा है, गंदी बदबू आती है तेरे पास से, मुझे मालूम नहीं था। पतरस क्या बोल रहा है? ए स्वामी दूर हो जा, चला जा मेरी नाव से, मैं पापी हूं।
तो प्रभु ने ऐसा कहा, चल ठीक है भैया, ला मछली दे दे मेरी वापस। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं जानता हूं तू पापी है, मैं जानता हूं तू कंगाल है, मैं जानता हूं तू बदबूदार है, मैं जानता हूं तेरे मन में क्या है, मैं जानता हूं तू क्या है, मैं जानता हूं तू क्या नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तेरे पास आया हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। पतरस को कहा, पतरस तू जैसा भी है मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं। तेरे मां के गर्भ से पहले मैंने चुन लिया था कि पतरस थोड़े समय के लिए 25-30 साल के लिए पतरस को मैं मछली पकड़वाऊंगा, ताकि उसके अंदर मनुष्य को पकड़ने का तजुर्बा आ जाए, एक्सपीरियंस हो जाए। तो मैं 30 साल तक 25 साल तक पतरस तू जाए संसार में, तू खूब पाप करेगा, तू खूब बुराइयां करेगा, तू कंगाल रहेगा, बदबूदार बनेगा, तू सब कुछ करेगा और तू जो है मछली पकड़ेगा। लेकिन पतरस मेरे पास योजना के साथ भेज रहा हूं तुझे संसार में। 30 साल तक तो तू कुछ नहीं करेगा, तू मछलियां पकड़ता रहेगा और जो तेरे मन में आएगा वो करता रहेगा, और मैं सब जानता हूं तुझे क्या क्या करना है। लेकिन मैंने एक टाइम नियुक्त किया था कि मैं जब आऊंगा एक दिन, तू नाव में बैठा होगा, जाल जोड़ा होगा, और मैं एक दिन आऊंगा, कहूंगा पतरस मैंने तुझे चुन लिया है, और अब आज से तेरा मछली पकड़ने वाला बदबूदार गंदा काम पर, आज से मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला, मनुष्य के सामने खड़े होने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। क्या बोलेंगे आप यीशु को? क्या कमी बताएंगे आप यीशु को? क्या प्रॉब्लम बताएंगे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं? प्रभु सब जानता है, फिर भी वचन कहता है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे प्रेम किया है। मैं भले चंगों के लिए नहीं, मैं टूटे बिखरे कंगाल, बीमार, जकड़े, श्रापित लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए मैं आया हूं। जब पौलुस को दर्शन दिया तो पौलुस ने कहा, अरे वो मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं है, मैं तो सता रहा था, मैं तो सताता था कलीसिया को। गलतियों की किताब में आप पढ़ सकते हैं, एक अध्याय में उसके बारे में। मैं तो कलीसिया को सता रहा था। प्रेरितों का अध्याय 9 में उसका हृदय परिवर्तन होता है, ईश्वर से उसे दर्शन देता है। अब पौलुस ये नहीं कह रहा, प्रभु मैं तो लायक नहीं हूं मैं तो तेरी कलीसिया को सताता था प्रभु, मैं तो दंड के लायक हूं, मुझे तो तू मार दे प्रभु। तूने आंखें तो खोल दी कि मैं गलत कर रहा था, लेकिन प्रभु अब अच्छा नहीं कर सकता मैं। क्या लोग मेरा प्रचार सुनेंगे? क्या लोग मेरी बातों को मानेंगे? मैं तो घसीट के कलीसिया को मारता था, मैं तो महापापी इंसान हूं। प्रभु कहता है, चुप हो जा, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं करूंगा आज से तुझे अगुवाई, मैंने तुझे चुन लिया है। तू मत सोच के लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैंने तुझे चुन लिया है। मैं जानता हूं तू महापापी है, मैं तुझसे प्यार करता हूं। यीशु ने दंड दिया क्या उसको? यीशु ने उसको सजा दी क्या? बोला नहीं। यीशु ने उसे अपना सेवक बनाया, अपना पुत्र बनाया, और प्रभु के लिए वो जीना शुरू कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ भजन संहिता में लिखा है कि मेरे मन का स्वामी तू है और तूने मुझे मां के गर्भ में रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। हालेलुया। आगे लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तंत्र को देखा और मेरे सब अंग जो दिन प्रतिदिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए। और मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनका संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। वो कह रहा है, प्रभु तेरे पास जो विचार मेरे लिए है वो क्या ही बहुमूल्य है। मेरे एक एक बेडोल तत्व को, मेरे एक एक हड्डी की रचना तूने की है मेरे मां के गर्भ में। माँ बाप तो नहीं घुसते ना गर्भ में कि आज बाप कहे मैं हाथ बना रहा हूं, नाक बना रहा हूं, हमारा शारीरिक पिता, या माँ कहे ये कमी रह गई ये बना रहा हूं। नहीं, माँ सिर्फ को 9 महीने कोख में रखती है, लेकिन एक एक हड्डी, एक एक अंग की रचना परमेश्वर करता है। हालेलुया।
अब अगर किसी का पैर नहीं बनाया, वो पैदा हुआ, तो लोग कहेंगे ये कैसा पैदा हो गया, ये तो बेकार हो गया भाई, कोई कमी रह गई, माँ बाप बेकार, श्रापित है, इसके ऊपर श्राप आया, इसकी एक आंख काना पैदा हुआ, इसका एक अंग नहीं है, इसके दोनों हाथ नहीं है। आश्चर्य हो जाएंगे, शौक लगेगा उनको। हमने तो सोचा था बड़े अच्छा बच्चा है, बड़ा अच्छा होगा, लेकिन ये क्या हुआ, किसी काम का नहीं है, हटाओ, ये किसी काम का नहीं है। प्रभु ने जो कुछ बनाया है मां के गर्भ में, या जो कुछ बनाया बाहर, सब कुछ अच्छा बनाया है। संसार को नहीं दिखता, परंतु पिता देखता है। यू आर द बेस्ट फॉर मी। हालेलुया। जन्म से लग रहा था ना, जन्म से लग रहा था, जन्म से अंधा था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु उसके पास आए तो क्या हुआ, अंधापन गया, लंगड़ापन गया। प्रभु की महिमा हुई नहीं हुई, प्रभु की आराधना हुई नहीं हुई। तो जो भी प्रभु ने जैसा भी हमें बनाया है, उसने बेस्ट बनाया है। और जब हम अपने आप को जैसे हैं वैसे ही समर्पण करते हैं, वो अपना काम हमारे जीवन में शुरू कर देता है। वो देश देश के लिए यिर्मयाह को बोला कि भक्तता मुझे, मैं तुझे ठहराऊंगा। यिर्मयाह ने बोला, अरे मैं तो बालक हूं, मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो वैसी हूं। तू जैसी भी है मैं सब जानता हूं। सामरी स्त्री आई है ना, प्रभु ने बता दिया तेरे कितने पति है, सब जानता था ना यीशु। स्त्री चकित हो गई, ये क्या हो रहा है, एक यहूदी मेरे से पानी मांग रहा, ये क्या हो रहा है, मैं तो अछूत हूं, ये नामुमकिन है। तुम्हारे लोग यहूदी लोग हमसे, समरिया के लोगों से कोई संबंध नहीं रखते, हम अछूत हैं। हे यीशु, तू चला जा यहां से, तू कैसे मेरे पास आ सकता है, तू कैसे मेरे से पानी मांग सकता है, तू मुझे इस्तेमाल कैसे कर सकता है गांव के उद्धार के लिए। यीशु ने सब कुछ उसके जीवन में बता दिया कि तेरे 5 पति है, जो 5वां वो भी तेरा नहीं है। वो आश्चर्य हो रही है। यीशु सब कुछ जानता था उस स्त्री के बारे में, फिर भी उस स्त्री के पास यीशु आए, उससे पानी पिया, छुआछूत का सब मिटा डाला, उससे प्रेम किया, उसको जीवन जल पिला दिया, उसको सच्चा उद्धार दे दिया, उसके पापों को क्षमा कर दिया, उसकी जिंदगी को बदल गई। उसके अंदर एक आनंद उमड़ने लगा, उसके अंदर एक असीम शांति आने लगी। उसने कभी इतना आनंद नहीं देखा था, इतना आनंद आज तक उसने कभी खड़ा नहीं फोड़ा होगा। कोई घड़ा फोड़ता है क्या अपना, वो बड़े संभाल के ले जाते हैं कुएं में, बड़े संभाल के रखेंगे कुएं में कि घड़ा फूट ना जाए। बाई चांस गलती से गिर जाए अलग बात है, लेकिन कोई ऐसे अपना घड़ा नहीं फोड़ता। लेकिन लिखा है कि वो जो नहीं घड़ा फेंक कर वही छोड़ करके वो अपने गांव में गई। इतना आनंद उसके अंदर आया यीशु को मिलने से। वो पापनी थी, बुरी से बुरी स्त्री थी, व्यभिचारिणी थी, लेकिन यीशु उसके पास आए, क्योंकि दुनिया की नजरों में व्यभिचारिणी है, या उसने व्यभिचार किया है, उसको शैतान ने ऐसा बनाया है, या वो खुद अपने आप में हो गई। लेकिन यीशु है जो सब कुछ नया करने के योग्य है, सब परिस्थितियां बदलने के योग्य है, सब नामधराई को दूर करने के योग्य है, नया बनाने के योग्य है। हालेलुया। नया बनाने के योग्य है। साधारण पानी परमेश्वर ने दाखरस में बदल दिया। संसार के लिए माँ बाप सोच रहे होंगे अब क्या करेंगे, अब कैसे पिलाए पानी लोगों को, क्या होगा इस पानी से, अब तो हम गए, हमारी बेइज्जती होगी, हम तो ऐसे ही है, शायद पता नहीं हमने कौन से बुरे कर्म किए, कौन सा श्राप हमारे ऊपर है, आज इस शादी में हमारी इंसल्ट हो जाएगी, आज बेइज्जती हो जाएगी, अरे दाखरस खत्म हो गया, क्या पिलाएंगे। यीशु ने कहा शांत रहो, और जो मैं कहता हूं वो करो, चुप हो जाओ। चेलों को बोला जाके पानी भरो इसमें घड़ों में, और पानी को मीठे दाखरस में बदल दिया। हालेलुया। सिंपल, साधारण, टूटी फूटी, बिखरी कैसी भी चीज, कैसा भी जीवन क्यों ना हो, जस्ट यीशु के हाथों में सौंप दो, वो एक अनमोल बहुमूल्य चीज बना देता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। समझ रहे हो प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। यीशु क्रूस पर किसके लिए मरा? धर्मियों के लिए?
यीशु ने कोड़े किसके लिए खाए? अच्छे लोगों के लिए, जो अच्छा बोलते, अच्छा सोचते हैं, सादुसी फरीसियों के लिए, अच्छा पहनते, अच्छा नाम, अच्छा फेम, उनके लिए मरा क्या? उनके लिए कोड़े खाए क्या? सब पापियों के लिए, महा से महापापी, बुरे से बुरे, त्यागे गए, कुचले गए, दबे हुए, बीमार से बीमार, मरे हुए, कैसी भी स्थिति, सब बुरे लोगों के लिए यीशु मसीह संसार में आए। तो अगर आप सोचते आप बुरे हैं, बुरे से बुरे हैं, बेकार से बेकार, कंगाल से कंगाल, गरीब से गरीब, टूटे से टूटे, बिखरे से बिखरे, काले काले, बदसूरत है, हाथ नहीं, पैर नहीं, नजर ठीक नहीं, आंख नहीं, काम धंधा नहीं, किराया नहीं, नौकरी नहीं, ये नहीं वो नहीं, आप ही के लिए, हमारे लिए यीशु आया है, ताकि वो हमें उठाए और इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। हालेलुया, हमारे लिए यीशु आया। तो यहां पर वो कह रहा है कि मैंने बोला ना, जब हम परमेश्वर के पास आते एक बच्चा बन के आए। हालेलुया। आदम और हव्वा के पास जब परमेश्वर घूमते थे, रहते थे, बहुत अच्छा रिलेशन था। वहां कोई रोना, कोई आंसू नहीं था, वहां कोई दुख नहीं था, कोई चिल्लाना नहीं था। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने हाथों में सौंपते हैं, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को, सब कुछ बढ़िया होता है। सुबह में प्रार्थना कर रहा था, एक रेवलेशन, एक बात मेरे अंदर आई। जब मैं प्रार्थना में बैठा था, मैं सोच रहा था अदन की वाटिका कितनी अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था, कितना आनंद, कितनी शांति, कोई शत्रुता नहीं, कोई खून खराबा नहीं और कोई गरीबी नहीं, कितने सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे, कितना बढ़िया एनवायरमेंट, मौसम परमेश्वर ने बनाया अदन की वाटिका। वो कितनी अच्छी अदन की वाटिका आदम और हव्वा को मिली। जब मैं प्रेयर कर रहा था और इन वचनों को भी पढ़ रहा था, तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने बोला, उस अदन की वाटिका को बनाने वाला तेरे अंदर रहता है। हालेलुया। उस अदन की वाटिका को बनाने वाला तेरे अंदर रहता है। उस अदन की वाटिका तुझे खुद प्रभु बना देगा आज। हालेलुया। तुम कह रहे हो कितनी बढ़िया थी, कितनी सुंदर थी, वो कितना अच्छा है, वो कितनी बढ़िया है, वो कितनी ब्यूटीफुल है, वो कितना सुंदर है, वो कितना मीरा, कितने अच्छे कपड़े, कितने अच्छी बात। प्रभु कहता है तू ये वो इधर उधर दुनिया को कह रहा है अदन की वाटिका कितनी अच्छी है। प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया, वो कह रहा है तू मेरी अदन की वाटिका है। हालेलुया। तू मेरी अदन की वाटिका है, मैं तुझ में चलता फिरता हूं, मैं तुझसे बात करता हूं, तुझ में कोई गरीबी नहीं होगी, तुझ में कोई कंगाली नहीं होगी, कोई शत्रुता नहीं होगी, कोई बुराई नहीं होगी, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बना होगा। जब परमेश्वर को हम अपना जीवन सौंपते हैं, जब परमेश्वर के पास हम आते हैं, जब वो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए आदम और हव्वा, उनको बड़ा पछतावा हो रहा था कि हमें निकाल दिया गया। अब प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि हम दोबारा से उस जीवन के वृक्ष से खाएंगे। लेकिन आज जो नए नियम है, जो आज जो छुपा हुआ जो ये समय है, यीशु मसीह में विश्वास करने से हर एक व्यक्ति अदन की वाटिका का जीवन इस पृथ्वी पर जी सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अदन की वाटिका का जीवन हर कोई आज जी सकता है, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा। यीशु का आत्मा उसके अंदर होगा। अदन की वाटिका में परमेश्वर आते थे, आदम हव्वा से बात करते थे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो हमसे बात करता है, प्रभु हमसे बात करता है, हमारी पहचान को, हमारी सब कुछ बदल देता है। वो एक अदन की वाटिका के समान परमेश्वर बना देता है। मैं थोड़ा सा और आगे जाना चाहूंगा। लिखा है कि देख मैं तो बोल नहीं सकता क्योंकि मैं लड़का हूं। यहां से प्रभु कह रहा है कि मुझे अपनी कमी मत बताओ। डोंट टेल मी योर प्रॉब्लम। पीटर, पतरस, आई नो हु यू आर। मैं जानता हूं तू कौन है। आई वॉन्ट टू लिसन, जस्ट कम एंड फॉलो मी। हालेलुया। मैं बेकार हूं, मैं पापी हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। प्रभु कहता मुझे मालूम है, आजा मेरे पास। हालेलुया।
मैं थक चुका हूं, मैं हार चुका हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा पति प्यार नहीं कर रहा, मैं गलत रिश्ते में चला गया, गलत रिश्ते में चली गई, क्या करूं क्या करूं, अब क्या करूं? आजा मेरे पास। हालेलुया, आई एम द वे, मैं मार्ग हूं, मेरे पास आ। आई एम द लाइफ, मैं लाइफ हूं, मेरे पास आ, मेरे पास आ। सब कुछ बेटर हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जितने भी लोग यीशु के पास आए सब भले चंगे हो गए, सबकी जिंदगी बदल गई। बदबूदार पतरस की जिंदगी कैसे बदल गई? मनुष्य के सामने खड़ा हो रहा है। पापी पौलुस की जिंदगी कैसे बदल गई? अब वो प्रचारक बन रहा है। हालेलुया। खूनी मूसा की जिंदगी कैसे हो गई? वो लाखों को बचाने वाला बन गया। हालेलुया। सारा की जिंदगी कैसी हो गई? जन्म देने वाली मां बन गई। हन्ना की जिंदगी कैसे हो गई? सूखी बंजर भूमि के समान कैसे हो गई? जब उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया, वो भी बच्चे से आशीषित हो गई। परमेश्वर सब कुछ जानता है हमारे बारे में, बस ये सुनना चाहता है। हे डैडी, पिता, पापा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा क्या है? सुबह यही बैठ के प्रार्थना कर रहा था बहुत देर तक आत्मा में। पापा तेरा धन्यवाद हो, डैडी तेरा धन्यवाद हो, तू मुझे बहुत प्यार करता है, तू मेरा उद्धार करता है, तूने मुझे अपने हाथों से बनाया है, तूने मेरे एक हड्डी की रचना की है। लोग कह सकते हैं मैं छोटा हूं, लोग कह सकते हैं मैं काला हूं, कहते थे किसी काम के लायक नहीं। मेरा टीचर बोलता था कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, धन्यवाद हो प्रभु, मैं इंग्लिश टीचर बना दिया प्रभु। हालेलुया। तू बोल नहीं पाएगा, तुझे कोई पसंद नहीं करेगा। अभी तो मैं थोड़ा ठीक हूँ, छोटे में बहुत ज्यादा काला था। कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन जहां भी जा रहे हो मास्टर जी आ जाओ ना, बिना आए नहीं जाना मेरे घर से। एक बार जरूर आ जाना मास्टर जी, आपको देखने से बड़ा सुकून मिलता है। आपको आपके कदम रख जाते हैं तो शांति से भर जाता है घर। हालेलुया। दुनिया पहचाने ना पहचाने, मेरा बाप मुझे पहचानता है। कैसे भी हूं मैं, मेरा बाप मुझे प्यार करता है। बहुत देर तक मैं पापा पापा चिल्लाता रहा, वो मेरा पापा है, मेरे फिजिकल पापा से भी बड़ा पापा। हालेलुया। मेरे एक हड्डी की रचना ऊपर वाले पापा ने की है। मुझे यहाँ पर उठाया, नीचे वाला पापा तो कुछ नहीं कर पाए हो बेचारे, है ना। चाह तो कोई नहीं चाहता माँ बाप की मरे कोई बच्चा, गंदगी में जाए, लेकिन वो चाह कर कुछ नहीं कर पाए। मैं छुप छुप के गंदे काम करता था, छुप छुप के पाप करता था। मैं वो उनको बताया भी नहीं था, मैं मरने के लिए सोच रहा था, लेकिन ऊपर वाला पापा देख रहा था। तो क्या सोच रहा है बेटा, तू क्या सोच रहा है बेटा? देख तेरा ये वाला पापा तो नहीं जान रहा, तेरी मम्मी तो नहीं जान रही, तू रात को क्या सोच रहा है? लटकना चाह रहा है? तू मेरा बेटा है। क्या कोई बाप बोलेगा बेटा लटक जा? क्या कोई बाप के सामने जब बच्चा लटक रहा होगा तो क्या ऐसे देखेगा? क्या हाँ लटक रहा है, ठीक है लटक जा। हालेलुया। नहीं नहीं, वो दौड़ेगा, उठाएगा, गले लगाएगा, बेटा क्या बात है। मेरे मन में जो विचार चल रहे थे, मेरे संसारिक पापा नहीं जान पा रहे थे, स्वर्गीय पापा जान रहा था। वो कह रहा है क्यों मर रहा है, क्यों मर रहा है? पाप किया है, बहुत बड़ा किया है, तेरे लिए ये तो आ जाओगे। तुझे मालूम नहीं है 2023 साल पहले तू जितने भी पाप करेगा करने वाला है, सबके लिए मैंने दान चुका दिया है, तेरे लिए खून बहा दिया है। लोग तुझे पसंद करते नहीं करते, देखते नहीं देखते, लेकिन देख तू मेरा बेटा है और अब मैं तुझे जगत के सामने प्रकट करने वाला हूं। हालेलुया। एक बच्चा सड़क पे बैठा बेकार है, तुच्छ है, कंगाल है, शकल बुरी है, लोग उसको देखना भी नहीं चाह रहे, लात मार रहे हैं, कोई खाना भी नहीं दे रहा, थप्पड़ मार रहा है। और धीरे धीरे एक उसका बाप बचपन में बच्चा खो गया था, उस रास्ते से मर्सिडीज गाड़ी से निकला, कोई बड़ा नेता था, और जब वहां से निकला और
धीरे बाप थोड़ी देर खड़ा रहा और देख रहा है कि कुछ तो अजीब सा मुझे लग रहा है, कुछ फीलिंग्स डिफरेंस हो रही है। उसका बच्चा बचपन में खो गया था और धीरे धीरे टकटकी लगाए हुए वो बाप जो है उस बच्चे की ओर देखता जा रहा है और धीरे धीरे याद कर रहा है, ये लग रहा है जैसे मेरा बच्चा जो खो गया था ये वैसा ही लग रहा है, ये वैसा ही लग रहा है। और जब वो उसके अंदर रहा नहीं गया, उसने जांच पड़ताल करनी शुरू करी और धीरे धीरे जब पता चल गया ये सच में ही मेरा बच्चा है, उस घूरे से उठाया, उस कंगाली से उठाया, उस भिखारी मन से उठाया, उस काली सूरत से उसको हटाया, उसके फटे कपड़े बदल दिए, आगे उठाया और उस पर इंटरनेट में, न्यूज में, हर जगह चर्चा हो रही है। फलाना व्यक्ति जो भूखा था, फलाना व्यक्ति जो कंगाल था बच्चा, जिसे लोग मारते थे, पीटते थे, टुकड़े मारता था, कूड़े का भोजन खाता था, हालेलुया आ रहा है, न्यूज चैनल में आ रहा है, वो तो बहुत बड़े एमएलए का बच्चा निकला। हालेलुया। अगले दिन से उस बच्चे का रवैया क्या होगा? अगले दिन से उस बच्चे का कैसा पहनावा होगा? क्या वही पहनेगा फटे चिथड़े? क्या वही कटोरा मांगेगा? क्या वही कूड़े का भोजन खाएगा? नहीं। हालेलुया। बाप को मिल गया बेटा। हालेलुया। हम मिल गए प्रभु को, प्रभु ने ढूंढ लिया। उसने कहा मैं ढूंढ खोए हुए को ढूंढ लिया, यहाँ बैठे हैं, प्रभु ने ढूंढा है, प्रभु ने बुलाया है। सब कुछ बदल रहा है। हालेलुया। समझ आ रहा है? तो इसलिए जो है कभी ऐसा न बोले, अपनी कमियों को न बताए। परमेश्वर जानता है हम कितने पापी से भी महापापी है। प्रभु कहता है छोड़ सब कुछ, मैं जानता हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं। क्या तू मेरे पास आना चाहता है? क्या तू मुझसे मेरे पास आना चाहता है? तो आराधना करते करते मैं जब प्रभु के उपस्थिति में बैठता हूँ, प्रार्थना बहुत कम करता हूँ। अन्य भाषा में प्रार्थना, अन्य भाषा में करता हूँ, गीत गाता रहता हूँ और ज्यादातर वचन में समय बिताता हूँ। प्रार्थना अगर कोई विषय किसी का तो उनके लिए कर देता हूँ, आप लोगों के लिए कर देता हूँ। लेकिन अपने लिए, फैमिली के लिए मैं कोई लिस्ट लेके नहीं बैठता। मैं तो पिता की उपस्थिति में एंजॉय करता हूँ। जब वो मेरा पिता है क्या घटी होगी, जब वो मेरा पिता है क्या कमी होगी, कहाँ से कंगाली आएगी। जब वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूँ। क्या बच्चा चिंता करता है छोटा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा? सब माँ बाप करते हैं ना। तो प्रभु ने बोला, बार बार कहता चिंता क्यों करते हो? तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेबी हो। हालेलुया। आप चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, सदा बच्चे बनकर रहोगे तो आशीषित रहोगे, आनंद में रहोगे। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? 1000 वर्ष एक दिन के बराबर मेरी दृष्टि में। पास्टर जी मैं 80 साल का हो गया, अब क्या होगा मेरे लिए? मैं 70 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, अब मैं किसी काम का नहीं हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। मैं 60 साल का हो गया। प्रभु कह रहा है अच्छा 1000 दिन एक दिन के बराबर, 1000 वर्ष एक वर्ष के बराबर मान ले। तो 1000 दिन, इसका मतलब क्या है? हम शायद एक दिन के बच्चे हैं अभी प्रभु की दृष्टि में। एक दिन के क्या है? बेबी। तो बेबी को माँ बाप कैसे संभालते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं क्या? है? अरे आजा रे, ले चल पढ़, चल ले ठूस ले खाना है। पोटी कर दी तो मम्मा ले सुसु कर दिया पापा के गोदी में। आज के बाद आने जाना में इसको दे मत देना मेरी गोदी में। कपड़े नहीं पहने, ठंड हो रही है, मरने दो, कांपने दो, छोटा बेबी है। ऐसे करते क्या हैं? हालेलुया। ऐसे करते हैं क्या? नहीं, बड़े केयर के साथ उसकी केयर करते हैं, उसको प्यार करते हैं। वो चाहे कुछ भी करे, सब साफ करते हैं, सब प्यार करते हैं। कुछ भी करे हम, चाहे जितने बड़े हो जाए हम,
अगर प्रभु के बच्चे हैं, बन गए हैं, विश्वास करते हैं, तो वो सारी केयर हमारी करता है, सारी देखभाल हमारी करता है। तो कभी भी अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में बड़े न बनाए। मैं एक वचन सुन रहा था कि तो एक मास्टर कह रहे थे कि जब हम प्रभु के पास आते हैं, उपस्थिति में आते हैं, है ना, कलीसिया में तो हमें एक अनुशासन के साथ मतलब बढ़िया से प्रभु परमेश्वर सब लोग हैं तो बुद्धि समझ से सब कुछ चलना है। लेकिन जब आप बंद कमरे में जाते हैं पिता के साथ, तो जब आपका पिता जब कहीं से बाहर से आया, छोटा बच्चा होता है, कहीं बाहर से पिता आया, तो बच्चा क्या करता है, जैसे ही गेट खुला पापा को देखा वो एकदम से गोदी में चढ़ जाता है, लिपट जाता है, हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं, खाते पीते एंजॉय करते हैं। इसी प्रकार जब परमेश्वर के पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए बंद कमरे में, कैसे प्रार्थना करनी है, ऐसे करनी है, प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मैं तुच्छ हूँ, तेरी करुणा मुझ पे हो, तेरी दया मुझ पे हो, परमेश्वर मुझे बचा ले, मैं तुच्छ हूँ प्रभु, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, प्रभु मुझ पे दया, प्रभु मुझ पे दया। प्रभु कह रहा भैया तू जब पैदा भी नहीं हुआ था तभी से दया कर रहा हूं। हालेलुया। तेरी पर दया न होती तो तू जिंदा होता क्या? हालेलुया। आंसू आ रहे, जब कोई बाप से बच्चा छोटा बेबी मिलता है तो क्या वो रोता है, आंसू बहाता है? एंजॉय करते हैं, हंसते हैं। कोई जरूरत है बाप को मालूम हो, पहले ही ला के दे देता है। इसी प्रकार जब प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हो तो आनंद करो, आराधना करो, गीत गाओ, गुनगुनाओ, प्रभु की महिमा करो, प्रशंसा करो, धन्यवाद करो परमेश्वर का, स्तुति करते रहो। डैडी, अब्बा, पापा तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। जब आराधना करता हूं मैं, जब प्रार्थना में बैठता हूं, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, उठने का ही मन नहीं करता। छोटा बेबी चलने लगा, वो पापा से भागने की कोशिश कर रहा है, पापा कहते अरे जरा जाके और खिलाना है। बच्चा भागने की कोशिश कर रहा है, पापा उसे फिर उठा लेता गोदी में, अरे बच्चा मुझे बहुत प्यार करना है, बहुत मजा आ रहा है तुझे खिलाने में, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चा भागने की कोशिश कर रहा है, पापा उसे बार बार गोदी में उठा लेता है। और जो व्यक्ति, जो बच्चा परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम करता है, हम अगर उपस्थिति में उसके पास आ जाते हैं, वो आ जाता है मेरे पास, तो हमारा उठने का भी मन नहीं करता। कई लोग कहते हैं ना मेरे प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, क्योंकि आप प्यार नहीं कर रहे डैडी को। हालेलुया। कोई लोग कह रहे मेरा बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप प्यार नहीं कर रहे डैडी को, प्यार नहीं कर रहे अपने पापा को। परमेश्वर कौन है हमारा? हम चाहे 60 साल 80 100 साल के हो जाएं, जब भी हम प्रार्थना में बैठे आराधना में, तू मेरा पापा है। हालेलुया। बच्चे बनना चाहोगे या सियाने? इन सेवकाई के मामले में मैं उसकी सेवा करता हूं, सेवक, सिर्फ सेवा के मामले में। बाकी हर एरिया में, यहां पर भी खड़ा हुआ, मैं उसकी संतान हूं। संतान का अधिकार है बाप की हर चीज पर, दास का नहीं होता। हालेलुया। तो जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में आए, परमेश्वर ने चुना है, आप एंजॉय करें उसकी उपस्थिति का, आनंद करें और धन्यवाद करें, पिता तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। जो आपसे नहीं हो रहा, आप प्रॉब्लम आप कभी ना बताएं। आप प्रार्थना में रोए गिड़गिड़ाए नहीं, गीत गा रहे हैं, वो सैडनेस वाले एक गीत है, वो पुरानी किताब में ना, उसमें मैंने एक गीत देखा था, उसमें ऐसा गीत लिखा, मैं गधा, पता नहीं किसने लिखा ये गीत, किताब में लिखा हुआ है, जो पुरानी किताब थी ना उसमें लिखा है गीत, मैं गधा, गधे। हालेलुया। दुनिया के लोग तो बोलते होंगे गधा, पर परमेश्वर ऐसा शब्द बोलता है कि हमारे लिए कभी, वो गधे को लेकर जो डॉक्टी के ऊपर बैठे थे यात्रा कर रहे थे, उसको लेकर बोलते, अरे भाई वो गधा वही गधा है, हम नहीं है। तो ऐसे ऐसे अपने ऊपर तरस वाले गाने गाते। हालेलुया। आनंद के, महिमा के, स्तुति के, धन्यवाद के गीत गाओ, गधाओ मत बोलो। तो
तो गधे ही बने रहोगे। मैं तेरी संतान हूं, मैं तेरा बच्चा हूं, मैं तेरा बेबी हूं, मैं तेरा परमेश्वर बेटा हूं, बेटी हूं, तू मेरा पापा है, तू मेरा डैडी है परमेश्वर। तब मजा आएगा। नहीं तो गधा बोलोगे तो गधे का दिमाग आता जाएगा। हालेलुया। बोलेंगे यहाँ को चलेंगे वहां को। तो ऐसे ही कई लोग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने ऊपर तरस करते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। आप जैसे हैं प्रभु को हाथों में अपने आप को सौंप दे। मैं खत्म करना चाहूंगा। तो आगे प्रभु कहता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की ये वाणी है। तो प्रभु क्या कह रहा है? यिर्मयाह को उसी वक्त बोला, यिर्मयाह मत कह मैं बालक हूं। आई जस्ट वांट रिस्पॉन्स। आई डोंट वांट टू हियर योर प्रॉब्लम्स। आई नो एवरीथिंग। मैं सब कुछ जानता हूं। तू क्या है, कैसा है, मुझे मत बता। क्या तू मेरे पास आना चाहता है? क्या तू मुझे अपने आप को समर्पण करना चाहता है? पतरस को यही बोला। पतरस को ऐसा नहीं बोला अच्छा पापी है दूर हो जा, बोला फॉलो मी, मेरे पास आ जा, मेरे करीब आ जा, तू जैसा भी है। आई विल मेक यू द फिशर्स ऑफ मैन। मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। तो हम प्रभु के बेबी हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं। जैसे हम माँ बाप अपने बच्चों को संभालते हैं, केयर करते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग में पिता बैठा है, वो हमारी केयर करता है। अब मेरे विचार, मेरी सोच या शैतान की आत्माएं, दुष्ट आत्मा मुझे मारना चाहती थी, मुझे खत्म करना चाहती थी, लेकिन मेरे परमेश्वर की दृष्टि सदा मुझ पर रहती है, मुझ पर लगी रही और कहा नहीं, ये मेरा बेटा है। शैतान इसको मां के घर में भेजने से पहले ये मेरे पास था, मेरे दिल में था, मेरे मन में था। तेरी हिम्मत कैसी हुई इसे मारने के लिए? तेरी हिम्मत कैसी हुई इसे फांसी पर लटकाने के लिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे चल, तूने जो किया सो किया, अब मैं करूंगा जो करना है। हालेलुया। यीशु तेरे आने से जिंदगी मेरी बदल गई। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु आपसे हमसे बहुत प्रेम करता है। जब गिडियोन के बारे में पढ़ते वहां पर भी वो भी कहता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर की इतनी हिम्मत नहीं, बालक नहीं। लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुझे सामर्थी बनाऊंगा, पावरफुल बनाऊंगा, और बहुत सी मिडनाइट से तू अपने लोगों को छुटकारा देगा। मूसा एक साधारण व्यक्ति था, उसने कहा ये मैं कैसे कर सकता हूं, लाखों लोगों को इजराइल से बाहर कैसे ला सकता हूं। यूसुफ ने ये नहीं बोला कि प्रभु मैं तो एक साधारण इंसान हूं, सबसे छोटा हूं, और मैं कैसे एक बड़े देश का अधिकारी बन सकता हूं। दाऊद ने नहीं कहा कि प्रभु मैं कैसे इजराइल में राज्य कर सकता हूं, मैं तो बेकार तुच्छ हूं, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, कोई मुझे पहचानता नहीं, कोई सबने मेरे कमियों को देखकर मुझ पर हंसे, मुझे नकारा, निकाला। लेकिन परमेश्वर कहता है दाऊद मैं तुझसे प्यार करता हूं, यूसुफ मैं तुझसे प्यार करता हूं, मूसा तूने खून किया है ना, तू डर डर के भाग रहा है ना, मैं तुझसे प्यार करता हूं। मेरे पास आएगा तो मैं तुझे बहुत प्यार दूंगा, लाखों लोगों का लीडर तुझे बना दूंगा। मूसा तेरे द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करूंगा। तेरे ऊपर जो इल्जाम लगे हैं कोई तुझे सजा नहीं दे पाएगा, कोई फिरौन तुझे सजा नहीं दे पाएगा। अगर आज आप डर डर के भाग रहे किसी चीज से, प्रभु के पास आइए, हालेलुया, छुटकारा है। हम परमेश्वर के बच्चे। फिलिप्पियों 5:1-2 कहता है कि परमेश्वर के हम संतान हैं, उसने हमें हर आशीषों से आशीषित किया है। प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपिए, वो अद्भुत प्रेम हम सबसे करता है। धन्यवाद पिता, आज मैं जान गया हूं, जान गई हूं, तू मेरा सृजनहार है,
और तूने मेरे लिए बड़े प्लान्स रखे हैं। तूने आदम और हवा को रचने से पहले परमेश्वर उनके लिए सब कुछ अच्छा रच दिया, सब जरूरतों को रच दिया। और आदम और हवा का पिता रचने वाला तू ही था, उनको आत्मा देने वाला तू ही था प्रभु। अगर आज तेरा आत्मा मेरे अंदर ना हो, अगर आज तेरी सांस मेरे अंदर ना हो, तो मरा हुआ पैदा होता मैं। अगर आज मैं जिंदा हूं क्योंकि तेरी आत्मा मुझ में रहती है और वो मां के गर्भ से लेकर अब तक मुझ में बनी रही। तूने आकर मुझे बताया कि मैं क्या हूं। अद्भुत रीति से प्रभु इस्तेमाल करता है। जिन लोगों ने मुझसे कहा ये बेकार है, कुछ नहीं कर सकता, मैंने आपको बताया था जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो मेरे टीचर ने कहा था कि ये तू कभी नहीं सीख पाएगा, तुझे कुछ नहीं आता है। आज मैं इंग्लिश का टीचर हूं। 1 साल बाद ही मैंने कई अंग्रेजों को, फॉरेनर्स को ट्रांसलेट किया था। अंग्रेजी उनकी सुन करके हिंदी में ट्रांसलेट करता था कॉलेज में अपने, मुझे कहा था कि कभी इंग्लिश नहीं सीखूंगा। जब दुनिया हमको पहचान पाए ना पहचान पाए, लोग पहचान पाए ना पहचान पाए, लेकिन पिता परमेश्वर ने आपको बनाया है। वो आपके एक एक नस को जानता है, एक एक बात को जानता है, एक एक चीज को जानता है आपके जीवन की, फिर भी वो आपसे प्यार करता है। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए आया हूं, अपने आप को हाथों में सौंपो, मेरे पास आओ, मेरे पास आ, मैं तुझे जाति जाति देश का भविष्यवक्ता बनाऊंगा। बहुत बड़ी योजना है। धन्यवाद पिता, आज के इस वचन के लिए आपके हाथों में सौंपता हूं। सब बच्चों को आशीषित करता हूं प्रभु।